88 क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। पढ़ लिया है सबने? ये क्वेश्चन था जो हमने होमवर्क नहीं दिया, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल कुछ बच्चे करके आए और उनसे हो भी गया, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें, एप्लीकेशन कितनी मंगवाई है? नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन के पैसे 3 रुपए हैं, 1 रुपए प्रीमियम के। नंबर ऑफ शेयर्स की कितनी एप्लीकेशन मंगवाई थी? कितने गए? 3000 को देने कितने हैं? 2000 देने। अब देखते हैं कैसे देते हैं। किसी को टाटा बाय बाय बोलते हैं, नहीं बोलते हो, कहानी बताएगी आगे। और ऊपर बोला हुआ आपको 2000 शेयर 10 का है, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी फेस वैल्यू 10 है, और इशू प्राइस फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 12। कैसे रहा है? 3 4 3 2, ये 12 रुपए आ रहे हैं। इसमें प्रीमियम है और इसमें प्रीमियम है। अब आगे कहता है, application were received for 3000 shares and pro rata allotment was made on the application for 2400 shares को pro rata दे दिया। 24 को pro rata दे दिया, यानी 24 को नहीं बताया कितने, तो यानी ऑब्वियस सी बात है सारे दे दिए। 2400 को 2000, तो बाकी का क्या किया होगा? अंडरस्टूड बात है, बोला नहीं है, खुद समझना है। 2400 को pro rata दे दिया, नहीं बता रहा बाकी का क्या किया। इतना दिमाग खुद लगाना है कि सिक्का उछाला, हेड आया, तो भाई क्या नहीं आया? टेल नहीं आया, तो 600 का क्या किया? टाटा बाय बाय, इसके पैसे वापस करने, इसके पैसे। और ये जो प्रोराटा कैटेगरी होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उनके पैसे कहां जाते हैं? शेयर अलॉटमेंट। उनके पैसे कहां जाते हैं? याद रहेगी बात? 1 महीना हो गया सिखाते सिखाते, ज्यादा हो गया उससे। तो क्वेश्चन बस इतना ही है। उसके बाद कहता है, इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एहसान नहीं किया। लाइन कौन सी लाइन? ये देता ही देता है, उसकी आदत है देने की। अब हमें पता लग गया तो कि भाई ठीक है, लेकिन ये फिर भी बोलता है, एग्जाम में ही बोलता है। रमेश, अब कहानी शुरू कर रहा है। रमेश टू हुम 40 शेयर वर अलॉटेड, 40 शेयर वर अलॉटेड, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। सबका ध्यान यहां। अच्छा, 2400 को दिए 2000। अच्छा, 6 जिसने मांगे उसे दिए 5, 6 जिसने मांगे उसे दिए 5। अब रमेश के अलॉटेड, यानी 5 वाले। अलॉटेड कौन से? 5 वाले। पंजे पे, किसके पंजे पे 40 आता है? किसी के पंजे पे टेबल आती है, टेबल किसी के पंजे पे आता है 40। 8 5 जा 40, उसके 6 पे क्या आता है? तो इसके अप्लाइड शेयर कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय होम? रमेश ने कितने शेयर अप्लाई करे? 40 तो उसके अलॉटेड थे। मुझे निकालना क्या है? अप्लाइड बड़े वाला होता है। जिंदगी में कभी भी अप्लाइड छोटा हो ही नहीं सकता। प्रोराटा कैटेगरी में अप्लाइड बड़ा होगा, तो 6 5 में ऊपर क्या रखूं? जब मुझे बड़ी वाली फिगर निकालनी है तो ऊपर बड़े वाला न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। तो कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रमेश। हाँ जी बच्चों, 48 नंबर ऑफ शेयर समझ आ गए सबको? 6 5 की रेशियो थी। तो इसने कितने पैसे दिए होंगे? एप्लीकेशन मनी, सब उतार रहे ना साथ साथ, कहीं ऐसा ना हो बाद में को उतारने का टाइम चाहिए, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं। एप्लीकेशन मनी पेड कितनी? 48 इंटू 3 कितनी होगी? 144 रुपीज। इसके बाद क्या लिखते थे? एप्लीकेशन मनी ड्यू। सारे बोले 40 इंटू वाई 40, क्योंकि अलॉट 40 में, तो कितने हो गए? इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा जो आते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन में। अगले बात, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना? 40 इंटू ये रहा 40 इंटू
कितना, ये इसने नहीं दी, इसका वर्किंग नोट बन क्यों रहा है, क्योंकि इसने शैतानी अलॉटमेंट में दिखाई है और क्वेश्चन प्रोराटा का है। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ऊपर दे रखी थी वो माइनस करो, अब निकलेगा इसने क्या नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे इसने अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में प्रोराटा का क्वेश्चन और शैतानी अलॉटमेंट भी हो, तो अनपेड आपको ऐसे निकालनी पड़ती है, ये अनपेड निकाल दी। अब एक और शैतान है, इस शैतान के लिए जो हमने ये किया, इस शैतान के शेयर हमने फोरफीट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद, कब करें, और फाइनल कॉल से पहले। अब कह रहे राजेश, राजेश कौन आ गया, who applied for 72 share failed to pay the 2 calls, उसने कॉल मनी नहीं दी, उसने अलॉटमेंट दे दी है, तो बताओ उसका वर्किंग नोट बनेगा क्या, उसका वर्किंग नोट ये बड़े वाला तो नहीं बनेगा, वो छोटे वाला, उसके अप्लाइड तो पता है, अलॉटेड 6-5 में 6 पता है आज, तो किसकी टेबल पे 6 पे आता है, उसका 5 निकालना है। 72 किसी की टेबल में 6 पे आता है, 12 6 72, उसी की टेबल में 5 पे क्या आता है, तो आंसर क्या आएगा बिना करे, इतना गणित बच्चों वाला आना चाहिए, ये बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं है कि 6-5 में ओरली बांट लिया। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राजेश, कौन, राजेश, कितने हैं, 72 इंटू 5/6, अलॉटेड निकालने, छोटी फिगर निकालनी है तो ऊपर 5 रखोगे, 60 शेयर उसके अलॉटेड आ गए, अलॉटेड 60। इसका बड़े वाला वर्किंग नोट बनाना है वाला, सब वो क्लियर है, बहुत बारी बातें होगी, बहुत दुख होता है जब इतनी बारी कराने के बाद कोई कहता है सर ये वर्किंग नोट कब बनता है, 1 महीने से पढ़ा रहे हैं अभी में, कब बनता है, जब शैतानी अलॉटमेंट पर हो और क्वेश्चन प्रोराटा का, और अलॉटमेंट से मतलब सेकंड स्टेज से है, अगर किसी क्वेश्चन में अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ ही आ गई तो कंडीशन का मतलब सेकंड स्टेज है, तो फर्स्ट कॉल सेकंड स्टेज बन जाएगी। हटा दें इसको, एंट्री करना शुरू करें, पहली एंट्री बोलो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, लिख ली सबने, बैंक टू, मैंने लिख लिया, आपने लिख ली, अमाउंट बोलो, 3000 इंटू 9000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली क्लास, शेयर एप्लीकेशन ने मां कसम खाई होती है, डेबिट होने की, 2 शेयर कैपिटल में कितना, 2000 इंटू 2, बोलो कितना, शाबाश, टाटा बाय बाय कितनों को बोली, उनका पैसा बैंक में आता 600 इंटू 2 या 3, टोटल पैसा 3, और डिफरेंस कितना था प्रोराटा कैटेगरी का, 2400 को 2000 दे रहे थे, डिफरेंस कितना था, कई बच्चे कहते सर ये अलॉटमेंट वाला नहीं पता सर, कौन सा वाला अमाउंट आता सर, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्या बताऊं, सीए फाइनल का क्वेश्चन है, क्या अमाउंट आता है, बोलो क्लास, 2400 को 2000 दिए, 400 का डिफरेंस, उसने 3 रुपए फालतू दिए, इन सबका टोटल क्या बन रहा होगा, 9000 बन रहा होगा, कर भी लेना मन मन में,
being application money transferred to share capital and excess either adjusted or refunded. ये दो एंट्री पास होगी, ये मेजर सेकंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अब 1200 हमारे पास आ चुके हैं, 1200 आ चुके हैं। अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम था क्या? याद है क्वेश्चन आपको या भूल गए? मेरे को पूरा क्वेश्चन याद है, आपको पूरा क्वेश्चन याद है क्या? बिना देखे सुना सकते हो? बोलो, कितने लोग आए थे? बुलाए कितने थे? 2000। पैसे कैसे कैसे आ रहे थे? 3, 4, 3 और प्रीमियम किस किस में? और पहला शैतान रमेश, उसके अलॉटेड शेयर पता है 40। अप्लाइड निकालने थे, उसने क्या नहीं दी थी? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर। दूसरा शैतान राजेश, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों कॉल नहीं दी। और उसके बाद अभी तक हमने पढ़ा नहीं, अभी तक हमने इतना ही क्वेश्चन पढ़ा। उसके बाद कुछ रीइश्यू होंगे, देखेंगे कितने हो रहे हैं। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करा दो। अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल टू कितना? 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 1 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। 8000 में से कुछ आया हुआ है क्या? ये बोलते तो नहीं, आप चेक करना। 1200 तो पहले ही आया हुआ है, तो क्रेडिट कितना करना है इसको? पहले इस वाली एंट्री में लिखते गए, नीचे उल्टी शुरू करते हैं एंट्री, 6800 लिखते हैं। 1200 ऑलरेडी आया हुआ है, 68 नीचे से शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या नहीं आया, क्या नहीं आया। वर्किंग नोट में पता था क्या नहीं आया, याद है वर्किंग नोट सबको? क्या नहीं आया? वर्किंग नोट वॉज 136 रुपीज, नहीं आया। 136 नहीं आए तो क्या आ गए? इसमें से इसको माइनस करो, 6, 6, 6, 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे पैसे आ गए। फॉरफिट कर लें शेयर? एक ने हूँ आई आवाज, एक क्या है? वहीं से पाई तेरी थी, जब भी तो इतना रिस्पॉन्ड कर रही है। फर्स्ट कॉल ड्यू कराए, अब फर्स्ट कॉल ड्यू कराते हैं। संचित करा रहा है, संचित फर्स्ट कॉल ड्यू करानी। कितना? बीइंग कॉल मनी ड्यू 6000। कैसे आया 6000 क्लास को बताओ? 2000 शेयर इंटू 3। आगे प्रीति, अगली एंट्री पैसा आने वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? चुप रहना सारे बच्चे, कोई बोलेगा तो गुस्सा आएगा मेरे को उस पे। अपार, अपार, देव, दीपांश, कॉल इन, बोलो फिर, ले लो अमाउंट भरवाओ। अरे अरे तेरा तो नाम नहीं लिया ना। देव, अपार, दीपांश, दिशांत भी बोल सकता है और विकास भी बोल सकता है और राहुल भी बोल सकता है। बोल सकता है तू? सारा तीनों 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 तीनों। किस किस को आता है जरा हाथ खड़ा करें। चलो, जो छूट गए उनको आता है कि सांची ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसको नहीं आता क्या? कर रखा है, देखा नहीं। हाँ बोलो।
बैंक का 4200 उल्टा स्टार्ट करते हैं, कभी भी सेंटर को आप सीख ही नहीं काम करना, उल्टा स्टार्ट कराओ। 6000 हाँ, रेट्स का 1800 मल्टीप्लाई कराओ, कितने इंटू कितने, 16 to 3 हाँ 180 होता है वो। और समझ गया था तो 1800 कहाँ से ला रहा है। बाकी सब माइनस हाँ दीपांश, दिशांत, कॉल जनरेटर किस किसने नहीं दी, क्या कहानी याद है? रमेश ने दी थी फर्स्ट कॉल, रमेश ने नहीं दी, और राजेश ने दी थी, दोनों ने नहीं दी ना, फर्स्ट कॉल तो कॉमन हो गई ना दोनों ने। इस वाले बंदे ने, ये जो रमेश था, इसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल तो दोनों ने नहीं दी ना। और हाँ, अगर उसके शेयर जब्त कर लेते फिर उसका नहीं गिनते ना। तेरे को ये समझ आ रहा है? डबल फीस है तो बेफालतू की बात तब करिए। 60 और 40, इतनी बात समझ आ रही है? 60 और 40 कितने? 100 ही नहीं समझ आ रहा, अभी तो अलग बात कर रहा है, तो माहौल देखा कर। अभी मेरे को एक छोटी सी बात समझाने में दिक्कत आ रही, तेरे को ये वाली बात समझ आ गई है? अभी मेरे बच्चों को यही नहीं समझ आ रही जिनकी फीस ली हुई है मैंने, तू अगले स्टेज पे जा रहा है। इतनी निक्की सी बात नहीं समझ आ रही। दोनों ने कॉल मनी नहीं दी भाई, 40 वाले नहीं दी, 60 वाले नहीं दी। हाँ 16 to 3 1800, 100 into 3 300, और बैंक में कितना आएगा? उल्टा चलना होता है इन एंट्री में जिसमें पैसे नहीं आते। 57। हाँ मैंने तेरी बात नहीं सुनी थी, बोल क्या कर रहा? कौन सी कहानी बना रहा था? अगर उसकी शेयर वहीं पे फॉरफिट कर लिए होते अलॉटमेंट के बाद, फिर उसका अमाउंट नहीं गिनते ना। वो तो फिर चीज ही अलग है, वो अलग केस है, केस ही अलग है। आ गया वो केस, लेकिन आ गया, लेकिन वो बीइंग कॉल्स मनी, कॉल मनी रिसीव्ड। हाँ शाश्वत, फॉरफिट करा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर तूने 60 सेकंड में एंट्री बना दी तो 50 रुपए दूंगा तेरे अमाउंट के साथ। एंट्री में लिख देता हूँ, टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरिया, ये थोड़ी पूछ रहा हूँ तुझसे, अमाउंट पूछ रहा हूँ भाई। फॉर फीचर की एंट्री कर रहा तू 1900, अरे पेट में चक्कू घुसा दूंगा। 1900 कहां से आ गए? फॉरफिट 100 शेयर फॉरफिट होने हैं, और अभी 100 की बारी नहीं आई, अभी 40 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। रमेश वाले शेयर फॉरफिट हो रहे हैं अभी तो खाली 40 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। मैं तो 40 की फॉरफीचर की एंट्री मांग रहा हूँ रमेश वाले शेयर की। चल अभी भी तो एंट्री बता दे, 50 रुपए अभी भी गिफ्ट है तेरे को बस। कौन किसको? तेरे को नहीं दूंगा, विकास को दूंगा। विकास का, विकास फोर फीचर की एंट्री बतानी। सहज को भी, सहज चॉकलेट। 8 into 100, अरे 100 नहीं फॉरफिट हो रहे यार। अभी क्लास कहानी भी सुनाई थी तुमने, अभी तो 40 फॉरफिट हुआ, अभी 60 की तो कहानी शुरू नहीं हुई। 60 ने तो अभी सेकंड कॉल भी नहीं दी, अभी इसको फॉरफिट कहां कर रहे हो? अभी तो सिर्फ 40 फॉरफिट हो रहे हैं। अभी तो इस कॉल के बाद अलॉटमेंट हुई है, फर्स्ट कॉल हुई है, कॉल के बाद सिर्फ 40 वाले शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 60 वाले तो ही बाद में होंगे। पढ़ो ना लाइन, ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल के बाद खाली सिर्फ रमेश वाले शेयर फॉरफिट हो गए। कौन करवा सकता है? चलो छोड़ो, गिफ्ट को छोड़ो, कौन करवा सकता है क्लासमेट? 1 2 3 4, इनमें से कौन गलत हो सकता है? खड़ा करो, बोल, तेरे को तो पहले ऑप्शन दिए, बोल ना। 14 into 10 आएगा ना, बस बैठ जाओ। हाँ 40 into 8, कॉल्ड अप कितना है क्लास? 3 ये था जिसमें एक प्रीमियम था, 4 ये था एक प्रीमियम था, और 3 ये था 10। 10 में 2 तो प्रीमियम ही था, प्रीमियम हटाओ
प्रीमियम उठाओ, कैपिटल का कितना बचा? 8 रुपए। हाँ अगला, कॉल्स इन एरियर 136, 184, 200% गलत है। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ यार, जो हाथ खड़ा करे इनमें से गलती तो निकालने दो। कौन गलत है? नितांश, ये इन दोनों में चेक करना है मेरे को, उसका मुझे पहचान से ज्यादा है। अर्शदीप को पकड़ते हैं। सर ऊपर आएगा 40 into 8, 40 into 8 ठीक है। कॉल्स इन एरियर आएगा 256, 256 कैसे आ रहा है? 136 था अनपेड अलॉटमेंट जो वर्किंग नोट में निकाला था, ये शाबाश, और 120 था जो उसकी फर्स्ट कॉल की। 40 into 3, ये 256 ठीक है। और बता, बैलेंस निकाल दो। हाँ जी आगे बोलो। एक इसके अंदर SPR डेबिट होगा, एक इसमें SPR डेबिट होगा। अरे बताने तो, नितांश को ही पढ़ाना तो, कभी कभी मौका मिल रहा है। अलॉटमेंट होगी 1 रुपए SPR के आ रहे थे, वो पेटीएम को डेबिट होंगे। अलॉटमेंट वाले डेबिट होंगे, एप्लीकेशन वाले आ गए हैं, जो आ गए हैं वो डेबिट नहीं होते, लेकिन अलॉटमेंट वाले नहीं आए डेबिट हुआ तो 2 रुपए नहीं डेबिट करेंगे, 1 रुपए डेबिट करेंगे। 40 into 1, डेबिट हुआ है तो बहुत अंदर 40 ऐड कर देंगे, वो ऑलरेडी एडिड है इसमें, वो ऑलरेडी एडिड है इसमें। 144 अगर कर देगा तो मैच ही नहीं करेगी एंट्री। 144 में तो 400 हो जाएगा, ये 360 है तेरा, वो तो और बढ़ जाएगा तेरा, ऐड करेगा, इसमें एडिड है ऑलरेडी। 104 निकालना है, ऐड नहीं करना। इस वाले 144 रुपए में एप्लीकेशन का प्रीमियम आया हुआ है, और एप्लीकेशन का प्रीमियम जो आ गया वो डेबिट नहीं हुआ। डेबिट नहीं हुआ तो क्रेडिट से भी हटाना पड़ेगा। तो शेयर फॉर फीचर में जो 144 रुपीज आए हैं, उसमें 40 रुपए प्रीमियम के आए हैं, वो हटेगा। कितने शेयर थे रमेश के? इधर आ जाओ। रमेश के शेयर कितने थे? कहां पर फॉरफिट हो रहे हैं? कहां पर फॉरफिट हो रहे हैं? यहां पर। कितने रुपए मंगवा लिए? ये कितने रुपए हैं? कितने रुपए मंगवा लिए? कॉल्ड अप कैपिटल वाला पोर्शन पूछता हूं हमेशा, 10 मत बोलो। कितने रुपए मंगवा लिए? प्रीमियम हटा के बोलो। 8 मंगवा लिए। कौन सा प्रीमियम आ गया? और ये वाला नहीं आया। अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं आया, एप्लीकेशन वाला प्रीमियम आ गया। तो कॉल्ड अप कितना? 8, 40 into 8 इज द कॉल्ड अप। कौन सा प्रीमियम आ गया? वो डेबिट होगा? नहीं होगा, क्रेडिट से भी हटाओ, नीचे हटाओ फॉर फ्यूचर में से, क्योंकि डेबिट नहीं हुआ। कौन सा प्रीमियम नहीं आया? अलॉटमेंट वाला, डेबिट करो। और क्रेडिट ऑलरेडी हुआ हुआ 136 जब आपने किया था, तो इस 4 रुपए में 1 रुपया प्रीमियम का था, इस 4 रुपए में उस 136 में प्रीमियम बैठा हुआ है, तो दोबारा अलग से इंक्लूड नहीं करना, वो ऑलरेडी 136 में है, प्लस कॉल के मनी। अब टोटल करके मैच करो, मैच कर रहा है 320 और 40, 360 और क्रेडिट 104 और 256, 360। बोलो, बीइंग शेयर्स forfeited, स्टार लगा लेना। फूल बत्ती बनानी आती है? फूल बत्ती बना लेना। इंपॉर्टेंट है ना? SPR में 40 into 2 कर दें और वहां से 40 माइनस करेंगे तो बढ़ाना थोड़ी है यार, तू वो वाले क्वेश्चन किया कर, इसमें मजा आए। आई लव टू गिव द आंसर। बढ़वाना थोड़ी है मेरे को, कॉन्सेप्चुअल बात करना। वो 360 थोड़ी करना है कि मेरे को इक्वल कराना है, करने के बाद देखना इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा। हर चीज का लॉजिक है। ये वाला 40 माइनस क्यों है क्लास? ये कौन से वाला प्रीमियम है जो माइनस हो रहा है? एप्लीकेशन वाला। क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि ये पे हो गया, और पे हो गया तो डेबिट नहीं हुआ, डेबिट नहीं हुआ तो क्रेडिट से भी हटा रहे। क्लियर है? और जो दूसरे वाला 40 जो नितांश कह रहा था कि ऐड करो, वो ऑलरेडी 136 में है। वो बात क्लियर है कैसे है? जब वर्किंग नोट में 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 में एक प्रीमियम भी तो था। क्लियर? अब आओ कॉल मनी ड्यू कराते हैं। अब कॉल मनी ड्यू कराते हैं, और कोई इशारा नहीं चाहिए मुझे किसी भी तरीके का
देख किसी को चॉकलेट खिलानी है, मैं चॉकलेट खिला रहा हूं, अगर 10 सेकंड के अंदर मुझे आप आंसर दे दें। नहीं नहीं, आप क्या बात कौन सा इंटरव्यू आएंगे? कॉल ड्यू करानी, कॉल ड्यू, पिन ड्रॉप साइलेंस। 10 सेकंड होने वाले हैं, ऐसे हो चुके हैं अब तक। शेयर फाइल नंबर हम्म, शेयर कराना। आवाजें आ रही है यार, पिटाई खाएगा। हाँ राहुल, जल्दी 40 माइनस कर देंगे जल्दी बोल। सर। 2 into 12 1960 1960 इंटू 2 इज द करेक्ट आंसर। 40 जो फॉरफिट हो गए, लास्ट क्लास में भी राहुल से बहुत लंबी बातें हुई थी इस बारे में। 40 फॉरफिट कर चुके हैं, जिसको फॉरफिट कर चुके हैं उससे पैसे नहीं मांग सकते आप, उसका शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो। बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी, ये 40 शेयर क्या कर चुके हो, फॉरफिट करने के बाद पैसे कैसे मांग सकते हो। और एक बात हर क्लास में सिखा रहा हूं, मैं लगातार चौथी क्लास चल रही है जिसमें वाला पॉइंट आ रहा है। कितनों को आता था, ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे, ईमानदारी से। इतनों को पता था ये पॉइंट, भूले नहीं, बाकी भूल कैसे रहे। 40 जो फॉरफिट कर लिए उनसे नहीं मंगवाने भाई, फॉरफिट कर लिए कैसे मंगवा सकते हो जिसके पैसे फॉरफिट कर लिए। तुम टिकट लेने गए, पिक्चर दिखा दो, कह रहा हाउसफुल है, जाते जाते कह रहा हाँ टिकट के पैसे तो दे जाओ, कह रहा भाई टिकट तो दी नहीं, पैसे किस बात के, कह रहा मांगी तो है ना तुमने, तुम पैसे दोगे ना, हाउसफुल था पैसे फिर भी दिया तुम, इतने शरीफ हो तुम, है। बोलो क्लास याद रहेगी बात नहीं, मैं सच बता रहा हूं, 5 डंडे पड़ जाए उसके बाद याद ना रहे तो बात है, गारंटी। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, एकदम करेक्ट ना, फिर ठीक। अच्छा, बैंक वाली एंट्री, अब फाइनल कॉल किसके नहीं आए, 40 वाले को तो फॉरफिट ही कर लिया, 60 पे 2 रुपीज नहीं आए, तो 3920 में 60 इंटू 2 नहीं आए, 120 रुपीज नहीं आए, तो 3800 रुपीज आ गए। क्लियर है। 3920 में उल्टी एंट्री लिखते हैं, उल्टी नीचे से, पहले जो डेबिट किया था फाइनल कॉल उसे नीचे क्रेडिट करके खत्म करो, फिर क्या नहीं आया, फिर बैंक क्या आया। क्लियर है। अब शेयर फॉरफिट कौन कराएगा, अब बहुत आसान हो गए, अब शिवांग कराएगा, शिवांग शेयर फॉरफिट करा रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल जनरेट। टू 2000 इंटू पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई हेल्प नहीं चाहिए। हाँ जी क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए जल्दी से। 2000 इंटू 12 और आगे, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा भयंकर जवाब आने वाला है, और वो भी शिवांग से, सोच भी नहीं सकता था मैं। दिशांत, देव, हाँ जी दीपांश,
SPR डेबिट होगा कितने से? 60 इंटू 2 से SPR भी डेबिट 60 इंटू 2 2000 कहां से आ गया शिवांग? ये कौन से शेयर तू फॉरफिट करा रहे? सारी दुनिया के शेयर फॉरफिट करा डाले। 60 इंटू 2 आएगा और 60 इंटू 10 आएगा। कितना अच्छा बोल रहे, देखिए आगे बोल। 3 4 3 2 इधर 3 4 3 2 ये थे, ये आ गई, ये आ गई, ये नहीं आई, ये नहीं आई। 60 इंटू कहां पे 5 अनपेड में, और यहां पे 7। अब एक बात, अब प्रीमियम अगर आ जाए तो डेबिट होता है क्या? ये तो आ गया, लेकिन फिर डेबिट क्यों करा रहा है तू? जब तेरे को रूल पता है तो अप्लाई नहीं करना आता। जब तेरे को रूल पता है कि आ गया तो डेबिट नहीं होता, तो डेबिट क्यों कराया जा रहा है? जब तेरे को पूरा क्वेश्चन आता है, पूरा टॉपिक आता है, तेरे को रूल भी पता है, तो गलती क्यों कर रहा है? मैंने तेरे से पूछा आ गया तो डेबिट होता, कहता नहीं, फिर करा क्यों रहा है तू? जब ये आ गया, ये प्रीमियम 1 रुपया इस पे था, 1 रुपया इस पे था, तेरे को सब कुछ आता है, पूरा टॉपिक आ गया, इसका मतलब तेरे को बस सिली मिस्टेक करे जा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है तेरा सारा सामान, सारा का सारा ठीक है, ये गलत करा दिया तुमने, जबकि तेरे को रूल भी पता था कि नहीं आना। तो 60 इंटू 7 में 2 रुपए प्रीमियम के आए क्लास, वो डेबिट नहीं होंगे, और प्रीमियम अगर डेबिट नहीं हुआ तो क्रेडिट भी नहीं करना। तो सिर्फ एक गलती करी है इसने, जिससे कि पूरा क्वेश्चन खत्म होगा ही होगा। आगे की तीनों एंट्री में ये और लास्ट गलत होंगी, उसके नंबर कटेंगे। तो बाकी रूल इसको क्लियर है, ये मुझे समझ आ गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम, रीइश्यू पे आ रहे हैं। रीइश्यू कितने करे? 80 शेयर। 80 शेयर कितने के हिसाब से? 9 के हिसाब से। टू शेयर कैपिटल 80 9 के हिसाब से। सांची पढ़ा रही है हमारे को आगे, सांची मैडम पढ़ाएं। बोली आप, बोलिए आप पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट अमाउंट बता दिया है, कोई बात नहीं। अब 80 करके 60 तो पूरे उसके जाएंगे राजेश के। अच्छा अगली एंट्री बताने लगी अब तो ये तो पूरी करा दे। ये 720 कहां से आया? 80 इंटू 9। लॉस कितना? 80 इंटू, और ये 80 इंटू 10। कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री किस किस को आती है? कौन निकाल सकते हैं कैपिटल रिजर्व? 1 2 यशवीन पढ़ा रही है। इस 80 में रमेश के सारे हैं, 40 वाला 60 वाला। 40 वाले थे रमेश बाबू और 60 वाले थे राजेश बाबू। इसके सारे हैं और इसके 40 हैं 80 में। 80 में इसके सारे हैं, इसके 40 हैं। इसका प्रॉफिट आया था 104। 360 पे था, 40 पर कितना होगा? तो हो गया टोटल प्रॉफिट 304। इसमें लॉस कितना हुआ रीइश्यू में? वो माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब, अति उत्तम, 100% ठीक है क्लास। कितना ट्रांसफर होगा? 224। 224 दोबारा सुनो एक बारी। 40 का पूरा प्रॉफिट, रमेश के सारे शेयर 104 और राजेश का 300 प्रॉफिट हुआ था 60 शेयर पर। तो 40 का हिस्सा कितना होगा? ये दोनों को प्लस करके माइनस करो, जो रीइश्यू में लॉस हुआ है 80 रुपए का, ये आपका 224 आएगा। 224 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 104 तो समझाने वाली चीज ही नहीं है, वो तो लिखा हुआ, ये रहा 104, ये रहा सारा प्रॉफिट। किसका सारा? रमेश का। उसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है। 104 तो सारा एज इट इज उठा लेना है, वो तो पहले समझा हुआ कहां से आया था। रमेश का सारा प्रॉफिट, और ये जो आया था ये 300, ये राजेश वाला, ये 60 शेयर पर था, हमें 40 का हिस्सा निकालना है। 360 पर था तो 40 का हिस्सा कितना है? 200। 200 प्लस 104 304। 304 में से लॉस जो हुआ रीइश्यू पे 80 का, 304 में से 80 के 224। हाँ जी। इसमें कि जो पहले रमेश वाले के शेयर्स थे वो हमने 8 पे हमने फॉरफिट करे थे, 8 पे कॉल डाउन और 9 पे बेच के एक सिक्योरिटी एसपीआर में आया। अभी फुली पेड अप शेयर है क्लास,
जब वो उस वक्त फोरफीट हुआ था वो कॉल्ड अप 8 था। अभी लैंग्वेज पढ़ो, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर, फॉर ₹10 वाला शेयर फुली पेड अप शेयर 9 में दे रहे हैं, लॉस है ₹1 का, प्रॉफिट नहीं है। अगर वो शेयर एक बारी पहले भी बहुत पहले बातें हुई थी, अगर वो शेयर यहां फोरफीट हुआ था और यहीं री इश्यू हो जाता तो ये ₹9 में होता तो ₹1 का प्रीमियम था। अब ये फाइनल कॉल के बाद हुआ है, फाइनल कॉल ₹2 की आ चुकी है, उसके बाद ये री इश्यू हुआ है। जब फाइनल कॉल आ चुकी है तो शेयर फुली पेड अप बन चुका है और 10 वाला शेयर 9 में री इश्यू हो रहा है तो ₹1 का लॉस है। अगर ये कॉल से पहले री इश्यू होता ₹9 में, फाइनल कॉल से पहले जहां फोरफीट हुआ है वहीं पे री इश्यू भी हो जाता तो ₹1 का प्रीमियम होता वो। क्लियर है? लेकिन ये फुली पेड शेयर 10 वाला शेयर 9 में इश्यू हो रहा है, ₹1 का लॉस हो रहा है। कौन से पहले भी प्रीमियम केस होता है, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू शेयर की तो 10 ही रहती है। पेड अप वैल्यू 8 होती है ना उस केस में। जब कॉल से पहले शेयर होता है ₹3 एप्लीकेशन पे आए, फिर ₹4 आए, फिर ₹3 आए, फिर ₹2 आए, यहीं पे फोरफीट हुआ, इस ₹2 से पहले ही फोरफीट भी हो गया और इससे पहले ही री इश्यू भी हो गया। तो अब ये ₹2 तो भी आने बाकी है ना। तो जिसको री इश्यू किए होंगे, मैंने दीपक को री इश्यू करे, अब ये जो शेयर दीपक को री इश्यू करे मैंने ₹9 के हिसाब से ₹8 पेड अप, एक का प्रीमियम आ गया। अब दीपक से मैं ₹2 मांगूंगा, जिस दिन कॉल मनी बाकी दुनिया से मंगवाऊंगा इससे ही मंगवाऊंगा। लेकिन अगर कॉल के बाद मैंने री इश्यू करे किसी को तो वो शेयर फुली पेड अप री इश्यू होता है। ये बातें पता ही नहीं लोगों को, ये जो बातें तुम मेरे से पूछ रहे हो ये लोगों को पता ही नहीं, उन्हें तो रट्टे मारेंगे और जैसे बेटा फुली पेड अप है ना, बेटा फुली पेड अप, लेकिन जब भी फुली पेड अप आ जाएगा ना बेटा तो नीचे ₹10 लिखना है, नीचे बेटा आंखें बंद करके ₹10 लिखना है, ऐसे पढ़ाते हैं। लॉजिक तो बताते ही नहीं ना। बेटा देख फुली पेड अप लिखा है, जब फुली पेड अप मतलब ₹10 वाला शेयर 9 में इश्यू हुआ तो ₹1 का नुकसान। लेकिन मैं उसको लॉजिक भी बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि कॉल मंगवा चुके हैं सारी दुनिया से, कंपनी को अलाउड ही नहीं है उसके बाद री इश्यू करना कि वो 8 पेड अप शेयर री इश्यू कर दे, तो फुली पेड अप ही री इश्यू करेगी। और फुली पेड अप शेयर ₹9 में इश्यू हो रहा है तो ₹1 कंपनी का नुकसान हो रहा है। कॉल से पहले कर सकती थी, 9 का करती 8 पे होता, ₹1 प्रीमियम आता। ये क्वेश्चन एक बारी और देख लो, जोन सा पॉइंट पूछना है, आज तक की सारी बातें इसमें कवर्ड है। रमेश वाला पॉइंट, राजेश वाला पॉइंट, सब चीज प्रीमियम आया दूसरे केस में, इसमें आ गया दोनों, इसमें आया आधा नहीं आया, पूरे मजे हैं इस क्वेश्चन, पूरे मजे। कौन सी 7th वाली कौन सी है? 40 शेयर फॉरफिट, 40 शेयर पे क्या मंगवा लिया था? ₹4 एप्लीकेशन के, ₹3 एप्लीकेशन के, ₹4 अलॉटमेंट के, ₹3 कॉल के, कितने रुपए? ₹10। 10 में एक इसमें प्रीमियम था, एक इसमें प्रीमियम था, तो कैपिटल का पोर्शन कितना? 8, तो 40 इंटू 8। कौन सा प्रीमियम आ गया, कौन सा प्रीमियम नहीं आया? जोन सा प्रीमियम नहीं आया डेबिट कर दे। पैसे कितने दे दिए इस बंदे ने, 40 वाले ने, वर्किंग नोट में ₹144 दे दी। 144 में कौन सा प्रीमियम दे रखा है इसमें जो आपने डेबिट नहीं किया? डेबिट नहीं किया तो हटाओ, क्रेडिट भी नहीं करोगे, तो शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? 104। क्या नहीं दिया? वो तो नहीं पढ़ाया था पूरी क्लास को। क्या नहीं दिया? 136 अलॉटमेंट का और कॉल मनी 40 पे ₹3, 256। ये एंट्री है वो। सही क्वेश्चन है। चैप्टर है पूरा, सही क्वेश्चन क्या है? जुलाई से इसी की तो तैयारी करा रहा हूं, यहीं तक तो पहुंचाना था। 88 की मतलब यही तो चोटी को छूना था, जिसमें हमने टाइम लगाया, एक दिन लगाया हर चीज करने में। तो इस लेवल तक पहुंचने के बाद अब ये वाला क्वेश्चन आता है तो सब चीज आती है, कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। आप दोबारा 4 बार ही पूछो। इसमें कॉल वाला पॉइंट भी है कि अगर 4 फीट पहले हो गए तो कॉल मनी उतने कम पे मंगवाने जितने 4 फीट हो गए। 10 बार ही आ चुका पॉइंट। द प्रॉब्लम इज, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रॉब्लम कहां है? बोलो प्रॉब्लम कहां है? सेल्फ स्टडी। प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी। तुम तो आज मतलब 18 साल छोटे हो, 18 साल पहले जब हम पढ़ा करते तुमसे ज्यादा पढ़ा करते,
मेरे ख्याल मैं आज भी तुमसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करता हूं। सेल्फ स्टडी नहीं करते तो क्लास में समझ लेते हो, आगे समझ, हाँ आगे फिर क्या जरूरत है घर जाके पढ़ने की, जब समझ ही आ गए तो फिर क्या करें घर जाके पढ़ के, वो समस्या है बस, और कोई समस्या नहीं। लेकिन भूल जाते हैं कई बच्चे, तो घर पे भी नहीं पढ़ते तो यही भूल जाते हैं। अब ये पॉइंट 10 बार याद चुका है कि अगर फोरफीट हो गया तो कॉल मनी ड्यू नहीं करानी। 80% ने हाथ खड़ा किया था, 20% को अभी भी याद नहीं है कि 1960 से एंट्री होनी है। क्यों नहीं याद भाई, जब हर क्लास में बता रहे हैं। फोरफीट करा रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स, 2000 को फोरफीट करा रहे हैं, अरे 2000 तो टोटल नंबर ऑफ शेयर है, 2000 कैसे फोरफीट हो जाएंगे? ऐसी मिस्टेक क्लास में पेपर में भी होती है। प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगी, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आया शिवांग को, लेकिन प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी। पॉइंट पूछो कौन सा नहीं समझ आया। ये वाले भी क्यों नहीं कराया प्रीमियम? दिवांश ने सारी एंट्री ठीक बोली, प्रीमियम डेबिट करा दिया, जबकि पता है उसको कि प्रीमियम अगर आ जाए तो डेबिट नहीं होता, और बोल भी रहा है कि अगर आ जाए तो डेबिट नहीं होता। फिर करा क्यों रहा है भाई तू? क्योंकि हाथ से घर पे नहीं करता बैठ के, इसीलिए करा रहा, जब रूल पता है तो। क्यों जी? सेल्फ स्टडी कमी और कुछ भी नहीं, आता है सारा रूल। तो सर 2-4 क्वेश्चन कर लो, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, इन्हीं एंट्रीज में घूमता जाना, घूमते जाना। ये जब आ जाएगा ना, जिस दिन तुम कर लोगे 2-4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लोगे, उस दिन सबसे आसान चैप्टर यही लग रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में वही करना है, वही एंट्री बार बार आनी है, बार बार वही 8-10 एंट्री जो घूमेंगी। कॉल्ड अप की प्रैक्टिस हो जाए, कॉल्ड अप कैसे निकालते हैं। कॉल्ड अप में कुछ नहीं होता, कहां पे आपने फोरफीट किया वहां पे लाइन लगा लिया करो रफ में जाके, इसके बाद फोरफीट हो गया तो ये कॉल्ड अप पोर्शन है, यहां पे फोरफीट हुआ तो ये कॉल्ड अप पोर्शन है, उसमें प्रीमियम हटा देना। कॉल्ड अप में हमेशा कैपिटल का पोर्शन देखते हैं। अगर जैसे मैं ऐसी प्रैक्टिस कराता हूं, 2-3-3-2, ये 10 रुपए ऐसे आ रहे हैं, और क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट के बाद फोरफीट हो गया, कॉल्ड अप कितना है? क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हो गया, कॉल्ड अप कितना है? 8। 10 का तो शेयर ही ना। और क्वेश्चन कह रहा है फाइनल कॉल के बाद फोरफीट हुआ है, तो फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं, जितने का शेयर उतनी कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप ऐसे डिसाइड होती, जो आ गया वो फोर फीचर में, जो नहीं आया वो फॉल्स में। और जो बड़े क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने, उसमें जो अमाउंट नहीं आया वो वर्किंग नोट में दिख रहा होगा, और जो आ गया वो सबसे ऊपर बैठा होगा। उसमें अगर कोई प्रीमियम होगा तो वो हटाना पड़ेगा आपको, उसमें अगर कोई। अब एक और क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छा है, जिसमें चारों में प्रीमियम है, वो शायद तुम्हारे को अगली क्लास में मजे देगा। तो आज का होमवर्क आपका 91, 92, 93, शायद 93 के लिए तो मेरी अगली क्लास लगवाओगे, और अगली क्लास में आपको टीएस ग्रेवाल लेके आनी है साथ। हाँ ये तो लानी, इससे तो 93 करेंगे अगर नहीं हुआ तो, और वहां से मेरे को एक और क्वेश्चन कराना है अगली क्लास के बाद। देखो अगर एक क्लास और लगी तो नहीं तो फ्री शूट। आप क्लास स्कूल एग्जाम को तो भूल ही जाओ ना कि हम स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, तो आपको निकालने हैं जैसे उतार लो क्लास जिन्होंने नहीं उतारा। कमिंग संडे फुल पार्टिसिपेशन दोबारा। सर एक सेकंड, रिटायरमेंट सर वो कर रहे हैं मेरा संडे आ रहा है। मैं पूछ नहीं रहा, I'm just telling you, मेरा संडे आ रहा है भाई, इट इज माय संडे।
लास्ट संडे वॉज लेट। मेरे को हर बार क्यों बोलना पड़ता है? हर बार हमारे बीच में ऐसी बातें क्यों होती है? इस बार कंपनी ने नेक्स्ट टाइम एक बार नहीं पढ़ा, सबका कंबाइंड होता है, फुल पार्टनरशिप का पहले बता देता, अगला टेस्ट शेयर कैपिटल का लेना। जो इसके बाद वाला होगा वो शेयर कैपिटल चैप्टर का होगा। अभी ये जो टेस्ट है वो फुल पार्टनरशिप का है। टाइमिंग सेम, टाइमिंग सेम। ये मैम मेरे नहीं है, ये टेस्ट किया है, मेरे नोट्स कर बोल रहे छोड़ देना, लेक्चर में थोड़ी कर देना। रखी तो थी मैम, वो तो मेरे को पक्का होता है। समझा कर ना, एक बैच नहीं है, 3 बैच चलते हैं। नेक्स्ट वीक में मैंने बहुत तगड़ा डांटा है मैथ्स के बच्चों को जिन्होंने मेरे को आके कुछ बोला था। दोबारा मेरी क्लास में मैथ्स की बात नहीं होगी, बाहर के मैथ्स की। यहाँ की अगर कोई प्रॉब्लम है, क्लैशिंग है, बाहर मैं एक बार कोऑपरेट कर चुका हूँ, जो बच्चों को बात समझ आ रही है मेरी। दोबारा की भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं कोऑपरेट करूंगा तो क्लैशिंग नहीं है, या तो लिखित में ला दो, दोबारा भी कोऑपरेट कर लूंगा, इतना बढ़िया इंसान हूं। लेकिन दोबारा की भी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा क्लैशिंग नहीं करेंगे। आप लिख के दिखा दो कि हाँ जी दोबारा नहीं हुई, क्लैशिंग में कर दूंगा। लेकिन जहाँ क्लैशिंग हुई है उसी टीचर को बोलो सर आपने क्लैशिंग करा लिया, आप मैं नहीं कहा, मैं सिस्टम नहीं करा। एक संडे छोड़ के एक संडे टेस्ट हो रहा, पूछने की जरूरत नहीं। पहले जिसने पूछना हो पहले पूछ लिया करो। अगले 20 दिन बाद वाला आगे जा रहा हूँ, अगला टेस्ट शेयर कैपिटल का, पूरी शेयर कैपिटल आएगी। ये जो टेस्ट है पूरी पार्टनरशिप का अभी अभी दे के आए हो। अब इस टेस्ट के लिए तुम्हें ये होना चाहिए, यस सर थैंक यू सर, अभी दिया था मैंने और अब दोबारा वही टेस्ट ले रहे हो, अब तो मैं पक्के अच्छे नंबर लाऊंगा। दैट शुड बी रेस्पेक्ट कि अभी तो दिया था 10 दिन पहले मैंने, अभी 10 दिन पहले तो फुल पार्टनरशिप दिया, दोबारा वही ले रहे, अब तो लो पक्के अच्छे नंबर। मैं टेस्ट हिला ही नहीं रहा, ये टेस्ट में एक भी नई चीज नहीं लाता। या तो ये करो बेटा फुल पार्टनरशिप भी और अब शेयर कैपिटल भी आएगा, तो आप वो अरे सर ये तो बिल्कुल बैंड बज जाएगा। मैंने शेयर कैपिटल अभी छुआ ही, अब फुल पार्टनरशिप करेगा ताकि वो एक और बारी पक्का हो। जिन्होंने साथ साथ पढ़ना, जिन्होंने पढ़ना है फरवरी जनवरी में, उनको कुछ नहीं होता, उनको कल कभी आता ही नहीं, उनको कल कभी नहीं आता। वो जनवरी में भी कह रहे हैं फरवरी में पक्का होगा। और जो मैथ्स की क्लैशिंग है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब इतने बड़े हो कि मेरी गलती नहीं। चाबी गाड़ी में, हाँ हाँ गाड़ी चला लो। तो टेस्ट छोड़ना नहीं है बच्चों आपने। कितने शेयर मंगवाए थे 93 में? 2000। आ कितने गए? 3000। 2400 को दिए, रेशो 6:5। ये रेशो लगा दी यहां पर, इसके अप्लाइड शेयर निकल गए। अब इसने शैतानी कहां करी है? अलॉटमेंट। तो वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा, अनपेड अलॉटमेंट जो निकालते थे। कितनी बारी बना चुके हैं? 1000 बार। आवाज आई क्या? 1000 बार। तो बोलो फिर क्या लिखो? एप्लीकेशन मनी। बोलो कितनी? कितना होता है? लेस क्या करूं? सारे बच्चे एप्लीकेशन मनी कितना? 40 into 240। जो माइनस करके आता है इसको क्या लिखते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बहुत बारी लिख चुके हैं, ये वाला वर्किंग नोट बहुत बारी बना चुके हैं। अब क्या करते हैं इसके बाद? अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी ड्यू होगी? 40 into इस दो में एक क्या है और एक क्या है? कैपिटल। वन इज कैपिटल एंड वन इज, यानी 80 में 40 रुपए कैपिटल के और 40 रुपए प्रीमियम के। 40 रुपए कैपिटल के और 40 रुपए प्रीमियम के। 2 रुपए टोटल है ना। उज्जवल क्या हुआ? हैरानी भरी नजर से क्यों देख रहा है? और वहां तो पहुंचा ही नहीं ना, अब तो वहां भाग रहे हैं।
फिर हैरानी भरी नजरों से देखेगा ही फिर तो भाई वहां थोड़ी होगा, पहुंच रहा हूं वहां पे। अभी इतनी बात समझ आई। 80 में 40 किसके हैं? कैपिटल के और 40। अब ये जो एक्स्ट्रा आया लेस एक्सेस ऑलरेडी रिसीव्ड जो है आपका, ये माइनस कर दो तो कितना नहीं आया? ये अनपेड अलॉटमेंट आ गई। ये क्या आ गई? अब ये बताओ ये जो नहीं आया ये कैपिटल वाला नहीं आया या प्रीमियम वाला नहीं आया? और जो आ गया 48 वो कौन सा है? लेकिन कैपिटल का तो 40 था। संचित का दिमाग तेज होता जा रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूं काफी दिनों से। 40 कैपिटल का और 8 रुपए 40 कैपिटल का और 8 रुपए। और जो नहीं आया वो किसका नहीं आया? अब प्रीमियम डेबिट कितना करेंगे? और बच्चे क्या करेंगे? 40 into 1। 99% दुनिया क्या करेगी? अलॉटमेंट नहीं आया, प्रीमियम नहीं आया, 40 शेयर 1 रुपए का प्रीमियम, 40 into 1। जबकि कितना नहीं आया प्रीमियम? ये वो केस है एक्सेप्शनल केस जिसमें आप 40 डेबिट नहीं कर सकते। फॉर फ्यूचर की एंट्री में जो डेबिट करेंगे वो कितना करेंगे? हो सकता है जब मैं करा रहा हूं मैं भी गलत करा दूं, तब तो मुझे ठीक कराना है। सर ये क्या करूं? 32 आया, मैं भी क्या करूं? शायद 40 into 1 कर दूं। उसको याद रखना है 40 into 1 नहीं करना। क्या करना है? 32 करना। क्लियर है? अच्छा दूसरा बंदा, आगे पढ़ो क्वेश्चन को, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। दूसरा बंदा कौन है? एक्स के बाद वाई। हु अप्लाइड फॉर, हु अप्लाइड फॉर, उसके क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई। कितना? 72 इंटू कितना हो गया? 60 शेयर्स। कितना हो गया? क्लियर? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू वाई 72 इंटू 5/6। अब हमें 5 निकालना था तो 5 ऊपर रखा। अलॉटेड हमेशा छोटा होता है बड़ा होता है? और अप्लाइड तो मुझे क्या पता थे? अप्लाइड। बड़े वाले पता थे, छोटे वाले निकालने। तो अगर छोटे वाले निकालने तो रेशियो का छोटा पोर्शन ऊपर आएगा, 5 ऊपर 6 नीचे। इतना मैथ सबको आता है? तो 5 ऊपर, अलॉटेड आगे 60। इसका वर्किंग नोट बनना है दोबारा से, इसका वर्किंग नोट बनना है। अब रीजन जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, ठीक है? हरप्रीत बता रहे हैं, कार्तिक बता रहे हैं, अमन बता रहे हैं और हिमांशु बता रहा है। हाँ क्या? शैतानी बोलते हैं तो शैतानी, डिफॉल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में बोलना है तो शैतानी बोलते देसी भाषा में। शैतानी कहाँ करी है? और शैतानी अगर अलॉटमेंट पे होती तो इसका वर्किंग नोट बनता। क्लियर है? कितनों को पता थी ये बात? हाथ खड़ा कर ले जरा ईमानदारी से। कितनों को आता था इस बात का आंसर? सबको आता था ऑलमोस्ट, है ना? वो बच्चे मुझे पता है वो एब्सेंटिज्म का चक्कर है सिमरन के साथ, तो इसके साथ नहीं समझा रहा मैं। तेरे साथ क्या चक्कर है? तू क्यों नहीं जवाब दे रहा? कार्तिक मजा नहीं आ रहा। तो 11th में था ना तो धीरे धीरे ढीला पड़ता जा रहा है। ढीला मत पड़, मुझे पता है पैसे की कमी नहीं है तेरे पास, और बढ़ाना है अपने पैसे को, कम नहीं करना, ठीक है ना? आगे क्लास एंट्री करेंगे। एंट्री करना शुरू करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना? 3000 इंटू 6 18,000। बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन ने डेबिट होना है, क्लियर है देखो? 18,000 टू शेयर कैपिटल में कितना? 10।
2000 इंटू 5 और 1 रुपया कहाँ चला जाएगा? 2000 इंटू 1 और टाटा वाई कितना हो रही है? 600 इंटू और अलॉटमेंट में 400 इंटू। क्लियर है सबको चारों बातें? जिन बच्चों को चारों बातें क्लियर नहीं है प्लीज पूछें। आखिरी क्वेश्चन है आज। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल इन एक्सेस ईदर एडजस्टेड और रिफंडेड। सेकेंड एंट्री क्लियर सबको? उतार ली सबने? अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करानी है, ऋषा करा रही है। गिच्ची दबा दो पूरी गिच्ची। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसे झटका लगने की। अलग बताइए जरा इसको। हाँ अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो। चुप रहेंगे सारे। हाँ बोला इसको। कहाँ स्कूल गई थी? आज स्कूल गई थी? थके थके आते हो, नींद ले लिया करो थोड़ी सी आके। सोई थी आगे? नहीं सोई ना? सो जाया करो आगे, नींद ले लिया करो थोड़ी सी। तो सोई थी ना? नींद क्या? हाँ वो लग रहा है इसको भी आ रही है, तभी तो बोल रहा हूँ नींद ले लिया करो। और उसको भी आ रही है, उसकी भी आंखें ऐसी है, उसको भी स्लीपी सही फील कर रहा है, इसलिए तो सो रही है। प्रीमियम दिख रहा है उसको। हाँ जी क्लास 4000 में से कितने पैसे आ गए हैं? 4000 में से कितने पैसे आ गए हैं? 2400। अब कितने आएंगे? 1600 में से कोई शैतान है क्या? तो नीचे उल्टी एंट्री शुरू करते हैं। पहले 1600 भरते हैं, फिर क्या नहीं आया? 1600 में 32 गए, उल्टी एंट्री लिखनी है। सुन रहे हो? सुनते नहीं, बस देखते रहते हो। अप्लाई भी करना है सुन के। कॉल इन एरर वाली एंट्री नीचे से शुरू करनी है। पहले क्या लिखना है? 4000 में से 2400 आ गए, पहले 1600 नीचे लिखो, फिर भरो क्या नहीं आया, फिर भरो क्या आ गया। आप सोचते पहले मैं बैंक भर लूंगा, फिर अटक जाता हाथ। हाथ नहीं अटकेगा, नीचे से शुरू करोगे। 1600 क्या नहीं आया? 32 माइनस करो बैंक। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर है? अगली कॉल मनी ड्यू करो। शाबाश। कितना? अरे क्या है बोल रहे हो? क्या अपना करो ना यार, चुप हो जाओ। हाँ सुन लिया ना उसने? गंदा बच्चा। हाँ दसवीं एंट्री। अमाउंट भरवा। 2000 इंटू 3, शेयर कैपिटल में 2000 इंटू 2, उसके बाद एसपीआर में 2000 इंटू। क्लियर है क्लास सबको? 6000, 4000, 2000। 6 में से अब हमें भाई साहब बता रहे हैं। हाँ बताएं सर। अगली एंट्री 20 रुपए वाली चॉकलेट देंगे अगर 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल।
आप रिसीविंग की एंट्री करा रहे हो, ड्यू की एंट्री करा रहे हो? आपको तो 500 का इनाम भी दे सकते थे। दीपांश एंट्री बताओ। हाँ जी, बैंक कॉल इन एरियर अमाउंट भरवाओ। दीपांश के लिए ताली हो जाओ जरा सारे बच्चे। ये चॉकलेट तो बोली थी मैंने, चॉकलेट तो उसको बोली थी क्या? चॉकलेट चलो फिर भी दे देंगे, अच्छी बात है। दीपांश जरा समझाओ कहां से आया 300, कहां से आया? शाबाश, 40 एक्स के शेयर और वाई के 60, 100 इंटू 3, 100 इंटू, पिछली क्लास में भी यही अमाउंट था, अमाउंट भी सेम था, शेयर भी सेम थी। 40 और 60 दोनों ने कॉल नहीं दी। बीइंग कॉल मनी रिसीव, 100 पर नहीं आई। अब किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? अब किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? एक्स के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। और इस इंटेलिजेंट बच्चे को गिफ्ट देते हैं। मानसी अगर एंट्री कराएगी 100 रुपए मिलेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करवाती जा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। टू शेयर फॉरफिटेड, टू कॉल्स इन एरियर, पिन ड्रॉप साइलेंस, नो हिंट। एक 100 रुपए खुशी के लिए भी। आज बल्ब को भी मौका दे ही देते हैं। वैसे रिस्की है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। लग रहा है मुझे जाएंगे अब। शेयर कैपिटल में 300, शेयर क्वांटिटी में 28 और बॉन्ड मनी में 30। शायद नहीं, आई एम श्योर यू आर रॉन्ग। ओजस्वी के लिए 200 है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 400 400, और कॉल इन एरियर में 152 152। और एरियर में, और बाकी जो बैलेंस बचा वो शेयर उसमें। मैंने मना किया बैलेंस करने को। कॉल इंजीनियर का बैलेंस नहीं करना, लेकिन तू बैलेंस करा रहा है। शेयर प्रॉफिट की बैलेंस और शेयर एरियर में ये ले, 152 और इन एरियर में बैलेंस पूरा है। कार्तिक 500 रुपए तेरे लिए, जाने नहीं है तो ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। और क्या है हमारा? हरप्रीत भी नहीं करेगा? हरप्रीत ट्राई करना है? अब तो चले गए पैसे, बाद में देखना है, कोई बात नहीं। अब कराएगा चॉकलेट डन। हाँ 14 to 8 अगेन मैं हैव क्लब फॉर हिम। पहला पॉइंट ठीक है इसका। 14 to 8 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? हाँ 32 या 14 to 1। अगेन मैं हैव अ क्लब फॉर हिम। दो मेजर पॉइंट, क्या गलत है? फर्स्ट कॉल भी प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी है, वो दूसरी वाली वापस ले लो।
वो गलत हो गया ये। 32 प्लस 40 इंटू 1 कॉल का भी है इसका। वो पिछला क्वेश्चन था जिसमें 32 आता सर, इसमें से कॉल का प्रीमियम भी नहीं आया और अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं आया। आगे करा रहे हो दीपांश, आगे आगे और फीचर में जल्दी बोलो जल्दी। और कोई करा रहा है? गौतम आगे। सर इसमें आगे होगा 2 शेयर 4 पीरियड में 240 अमाउंट आएगा। ये रहा वर्किंग नोट देखना है तो यस सर 240 अमाउंट आएगा। 240, लेकिन उसने 288 दे दिया था। सर 40 इसमें प्रीमियम है फर्स्ट शेयर एप्लीकेशन का और 8 रुपए अलॉटमेंट का प्रीमियम आ चुका। बहुत तेज वाली तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। 240 आ गया है। यस सर 152 कॉल है। 152 कैसे आया वो? सर 32 प्रीमियम का और 32 अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट 120 कॉल का और 40 इंटू 3 कॉल का, और टोटल कितना हो गया? 392। इसका टोटल करो 320 और 72। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टार जितने लगाने उतने कम है इसके लिए, 5-6 स्टार लगा लेना। समझ आ गया? नहीं समझ आया? एक बारी और 40 इंटू 8 तो सबको समझ आ गया? ये तो समझ आ गया। फाइनल कॉल नहीं होगा ये। प्रीमियम कौन कौन सा दे दिया इसने? 6 2 3 3 ये वाला दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दो नहीं दिए। अब 40 इंटू 2 कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इस 48 में 8 रुपए प्रीमियम के भी आए हुए, तो ये वाला प्रीमियम कितना नहीं आया? 32, और इसका 1 रुपया 40 इंटू 1, तो 40 इंटू 2 नहीं कर सकते आज आप। 32 प्लस 40 इंटू 1, तो टोटल प्रीमियम कितना नहीं आया? 72। अब शेयर फॉर फीचर में क्या आ गया? टोटल 288 आया हुआ है। 288 में एप्लीकेशन का प्रीमियम 40 और अलॉटमेंट का प्रीमियम जो इसमें घुसा हुआ है 8 रुपए। 8 रुपए प्रीमियम कौन सा वाला? 48 में से 80 रुपए में 40 किसके थे? 40 कैपिटल के थे और 40 प्रीमियम के थे, 1-1 रुपए। तो 48 गए, तो 8 रुपए प्रीमियम के भी तो आए हुए। तो टोटल प्रीमियम कितना आ गया? 40 एप्लीकेशन वाला और 8 अलॉटमेंट वाला। 48 माइनस करो, 288 में से 48 गए 240, तो फोर फीचर में कितना आ जाएगा? 288 माइनस 40 एप्लीकेशन का और 8 अलॉटमेंट का। जो प्रीमियम डेबिट नहीं होता वो क्रेडिट भी नहीं होता ना। टोटल प्रीमियम अब तक कितना था? टोटल प्रीमियम 3 रुपए का था ना। 40 इंटू 3 कितना होता है? आपने डेबिट कितना किया है? तो कितना प्रीमियम आ चुका है? 48। वो डेबिट नहीं किया तो क्रेडिट से भी तो हटाओगे 48। वो 48 क्रेडिट से भी तो हटना है, वो 48 यहां से भी हट गया। क्या नहीं आया? वो रहा 32 रुपए। 32 रुपए और एक कॉल में 40 इंटू 3 152 बड़ा सिंपल है, वो सबको पहले ही समझ आ गया था 152 कहां से आया। 32 अलॉटमेंट वाले और कॉल के 3 रुपए। 40 इंटू 3 120 रुपए। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे क्लास। उतार लिया यहां तक?
हटा दें क्लास? अब फर्स्ट कॉल ड्यू करा रहा है अक्षित, फाइनल कॉल, सॉरी फाइनल कॉल ड्यू करा रहा है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बोलो 2000 into 3, 2000 into 2, 2000 into 1। हरप्रीत क्लियर है आपको एंट्री? कार्तिक क्लियर है? दीपांश क्लियर है? इधर से उज्जवल क्लियर है? सबको कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है? खड़े हो जाओ जिनको दिक्कत है, जल्दी से खड़े हो जाओ। इनके लिए क्लैप करो सारे बाकी बच्चे, इनके लिए क्लैप करो बाकी सारे। तुम बदतमीज हो बैठे हो, ये सारे ठीक है, बैठ जाओ। 500 बारी करा चुका हूं, कितनी बारी करा चुका हूं? कितनी बारी करा चुका हूं? 500 बारी, लेकिन समझ ही नहीं आ रही। 5 डंडे एक दिन मार दो, देखो समझ कितनी जल्दी आती है। जितने शेयर फॉरफीट हो गए उनसे कॉल मंगवा सकते हो तुम? शेयर भी फॉरफीट कर लिए, कॉल भी मंगवाओगे? कितनी बारी, चौथी क्लास में लगातार हो रहा है, और बेशर्मी की हद है कि चौथी क्लास में लगातार हो रहा है, फिर गलत 40 शेयर फिर माइनस नहीं करा रहे, और मैं पूछ भी रहा हूं, गलती नहीं करनी, बढ़े आगे। तो 1960 से एंट्री होनी थी, बीइंग कॉल मनी ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। एंट्री ऊपर से शुरू करूं नीचे से? 5880 में क्या नहीं आया? 60/3, तो कितना आ गया होगा? 5700। क्लियर है सबको? खुशी फोर फीचर की एंट्री कराना। तो कॉल्स इन अरियर, हाँ जी बोलो अमाउंट। एट्टी कहां से आ गए? 60 शेयर हैं। मैं रीइशू की एंट्री थोड़ी पूछ रहा हूं आपसे, फोर फीचर की पूछ रहा हूं बेटा जी, कहां पे चले जाते हैं? आई एम नॉट आस्किंग रीइशू एंट्री, आई एम आस्किंग फोर फीचर एंट्री। आपने एंट्री तो फोर फीचर की लिखवाई है मेरे को वैसे भी। राघव, सिमर, मैं फोर फीचर की एंट्री मांग रहा हूं। एंट्री तो लिखी है मेरे सामने। एसपीआर में 60 into 2
हाँ जी क्लास बोलो, ठीक है क्या? बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बनाई है। फुली कॉल्ड अप पे कौन कौन सा प्रीमियम नहीं आया? मिस्टर भाई ने क्या क्या दे दिया? अलॉटमेंट दे दिया और एप्लीकेशन दे दिया, क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो दो प्रीमियम नहीं आए। जोन से प्रीमियम नहीं आए, ₹1 इसका और ₹1 इसका, ये डेबिट हो गए 60 × 2। पैसे कौन कौन से आ गए? ₹6 ये आ गए, ₹2 ये आ गए, इसमें से ₹1 माइनस, इसमें से ₹1 माइनस प्रीमियम के 5 और एक 6। वैसे ₹8 आ गए, लेकिन हमने लिखे ₹6 आ गए। क्यों? क्योंकि दो डेबिट नहीं हुए। जो आ जाते हैं वो डेबिट नहीं होते तो क्रेडिट भी नहीं होते। वैसे इसने ₹8 दे दिए, लेकिन हमने 6 लिखे क्योंकि दो प्रीमियम के आए थे, वो डेबिट नहीं हुए तो क्रेडिट भी नहीं हुए। और नीचे भी 6, उसमें प्रीमियम है 3 और 3, फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल कॉल का 3, और 3 और 3 में प्रीमियम घुसा हुआ है। तो ऊपर भी 12, 10 और 2 12, नीचे भी 6 और 6 12। क्लियर है सबको? प्रॉफिट कितना हो गया? 360 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? अब रीइश्यू देखो किस किस के हुए हैं। फुल ऑफ, आज उल्टा हो गया ये। 88 में ऐसा नहीं था, ये Y है और X कौन था? ये X था। X के 2080 में Y के सारे हैं, तो Y के सारे हैं तो Y का सारा प्रॉफिट ले लो। Y का सारा कितना है? और दूसरे वाले का 20 लेना है। प्रॉफिट है 240 का। 240 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? तो 20 का प्रोपोर्शनेट हिस्सा कितना होगा? आधा। 120 माइनस करो जो लॉस हुआ है रीइश्यू में। रीइश्यू करा ही नहीं हमने, रीइश्यू की एंट्री पास कर दो। बैंक अकाउंट शेयर फॉर फीचर 2 80 × 10, तो 80 का लॉस है, 80 माइनस कर दो। 360 और 120, 480। 480 में से 80 गए, आंसर देखो। जिसने 88 और 93 कर लिया ना, विजय होगी उसकी। मतलब हर कंसेप्ट है वो, तो कितनी बारी भूलोगे हर चीज को, वो तुम्हारे ऊपर है। आपने चीजें याद रखनी है बस। आज से आपका एक होमवर्क है, अगले जब तक सेशन खत्म नहीं होता, रोज पहले लगातार 1 हफ्ते तक एक क्वेश्चन रोज बड़ा करोगे। रोज चाहे चैप्टर जो भी चल रहा है क्लास में, रोज एक बड़ा क्वेश्चन करना है। 1 हफ्ते 10 दिन तक ऐसा करने के बाद हर संडे एक बड़ा क्वेश्चन करना है, अगर इस चैप्टर से आउट ऑफ टच नहीं होना चाहते। 1 महीना गैप दे दिया तो गायब हो जाएगा चैप्टर, पहले बता दूं। अभी क्या करना है? रोज, क्योंकि मैं अगले चैप्टर पे चला जाऊंगा, लेकिन रोज आपने एक बड़ा क्वेश्चन करना है 10 दिन तक, और उसके बाद हर संडे एक बड़ा क्वेश्चन करना है। क्लियर है? बुक निकाल लो जो तीसरे वाला आए थे, और शेयर कर लो। बाकी होनहार बच्चे शेयर कर लो, और एक मेरे को बुक दे दो। और ध्रुव ने अपनी बुक ले ली? अगले साल लेगा? इंटरेस्ट के साथ मिलेगी उधर को। इन्वेस्टमेंट तो मेरी लगी हुई थी। अच्छा ले क्या, तेरी बुक पढ़ी है वो तो ले, उसी से पढ़ाऊंगा। एक और बच्चे का तो पता ही नहीं लग रहा है, ढूंढना पड़ेगा, वो तो पता ही नहीं रहा कौन है। अंदर बुक वाले रूम में 2 पड़ी है कंपनी की, एक उठाना। मैं छोटा रूम है ना, तो लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी के साथ 2 ही हैं, दोनों उठा लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 54 देखेंगे और समझेंगे
बैलेंस शीट समझानी मेरे को इस क्वेश्चन से, बड़ी वाली बैलेंस शीट समझानी है। एक्स लिमिटेड ने सिर्फ समझेंगे, कोई नहीं उतार रहा है इसमें, सिर्फ समझेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन 54। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर मंगवाए थे, एक शेयर 100 रुपए का था, 20 प्रीमियम था, 30 एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 प्लस 20 और 40, 120 रुपए ऐसे आ रहे हैं। सारे शेयर आ गए, मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स आ गए एक्सेप्ट आशा। आशा एक है कोई, उसने पैसे नहीं दिए। आशा के पास कितने शेयर हैं? 100, जिसने हमें फेल टू पे अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। नीरू के पास 200 शेयर है, नीरू एक और है नीरू। नीरू के पास कितने शेयर हैं? 200 शेयर, और उसने ये दे दी, ये दे दी, क्या नहीं दी? अब 300 शेयर फॉरफीट कर लिए दोनों के, 300 शेयर फॉरफीट करके आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 150 शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने? कहानी देख रहे हो सामने चल रही है। 150 में सारे के सारे कौन से हैं? तो इसके कितने हैं? अगर 100 आशा के हैं तो नीरू के कितने हैं? 50, और ये राजा को दे दिया 80 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप। अब मुझे आपको बैलेंस शीट 3 मांगी है इस क्वेश्चन में, 3 बैलेंस शीट। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड फॉरफीचर एंड रीइश्यू आल्सो शेयर होल्डर फंड इन द बैलेंस शीट बिफोर एंड आफ्टर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। एक बिफोर फॉरफीचर, एक आफ्टर फॉरफीचर, एक आफ्टर रीइश्यू। बिफोर एंड आफ्टर फॉरफीचर एंड रीइश्यू, यानी एक बैलेंस शीट होगी बिफोर फॉरफीचर, एक हो गई आफ्टर फॉरफीचर बिफोर रीइश्यू, एक होगी आफ्टर फॉरफीचर आफ्टर रीइश्यू। कितनी बैलेंस शीट हो गई? पहली कौन सी? अभी फॉरफीट करे ही नहीं, अभी ये लेवल हम कर चुके थे बैलेंस शीट का शुरू में, जब चैप्टर स्टार्ट कराया था। जब चैप्टर, तो कितने शैतान हैं? 100 और 200 300। तो 10,000 में अगर 300 शैतान हैं तो सब्सक्राइब्ड में 2 पार्ट होते थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट, तो ऐसे कौन से शरीफ लोग जिन्होंने सारे पैसे दे दिए? 90, तो 9700 के पैसे यहां आ जाएंगे, 9,70,000 रुपए। और शैतान लोग कितने हैं? 30,000, 300 इंटू 100 माइनस कॉल्स इन एरियर कितनी होंगी इसकी? माइनस कॉल्स इन एरियर 100 वाले ने क्या नहीं दिया? अगर देख लो ना सामने है क्वेश्चन पूरा। 100 वाले ने क्या नहीं दिया? 30 रुपए अलॉटमेंट के, कैपिटल वाले पोर्शन की बात करूंगा खाली, और 40 रुपए, तो 100 इंटू 70। और इसने क्या नहीं दिया 200 वाले ने? कितना हो गया टोटल पैसा? 15,000 नहीं है? 15,000 माइनस कर दो कॉल सीनियर का। अगले पेज पे जाते हैं, चलो मैं भी चलता हूं, आप भी चलो। अगले पेज पे चलते हैं, आंसर देखो 985 है क्या? अगले पेज पे बाकी तो आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब वाला पोर्शन देखना जो मेन जान है। जो मेन जान है वो कौन सा पोर्शन है? ऑथोराइज लिखना तुम्हें आता है, शूट लिखना तुम कर लोगे, मेन ये जान है। 9700 कहां से आए? बदतमीजों को छोड़कर शरीफ लोग। शरीफ लोग कितने थे? 100 और 200 छोड़ दिया, उन्होंने पूरे पैसे दे दिए, उन्होंने पूरे पैसे दे दिए। 9700 ने पूरे पैसे दे दिए, और 300 ने नहीं दिए, तो 300 को अलग लेके 30,000। अब उन्होंने क्या क्या नहीं दिया? 100 वाले ने अलॉटमेंट और कॉल, कैपिटल वाला पोर्शन खाली 340 70, और नीचे नीरू ने 200 पे कॉल मनी 40 रुपए, 8,000, 8 और 7 15, 15,000 नहीं है। क्लियर? अब कौन सी वाली बैलेंस शीट? आफ्टर फॉरफीचर बट। अब शेयर हमने फॉरफीट कर लिए इन शैतानों, अब इन शैतानों के शेयर
फॉरफीट कर ली तो ये वाली कैपिटल ई नीचे वाली उड़ जाती है, नीचे वाली कैपिटल ई उड़ जाएगी। अब हमारे जो फॉरफीचर के अंदर पड़ा हुआ क्या क्या आ चुका है, आशा क्या दे चुकी है 100 पे 30 और नीरू क्या दे चुकी है 200 पे 60, कितना हो गया 3000, 15,000 रुपए आ चुके हैं कैपिटल के। वो ऊपर वाली कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा, ऊपर वाली कैपिटल में ही, ये नीचे वाली खत्म होगी, फॉरफीट करते नीचे वाली खत्म, और जो ऊपर वाले शरीफ लोग थे उन्हीं में फॉरफीचर का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अगली वाली बैलेंस शीट देखो, उसमें फॉरफीटेड शेयर के नाम से 15,000 ऐड हुआ हो और नीचे वाली कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बैलेंस शीट देखें, आंसर में सब्सक्राइब के कितने पार्ट हैं, सब्सक्राइब के कितने पार्ट है अगले आंसर में, नीचे वाला पार्ट ही उड़ा दिया, क्यों, शेयर ही फॉरफीट हो गए। अब तुम शैतान रही नहीं, तुम्हारे शेयर हमने जब्त कर लिए और तुमने दिया क्या हुआ है 15,000, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। वो कौन से अकाउंट में आ गया, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में। किसमें जुड़ जाएगा वो, ऊपर वाली कैपिटल में ही एडअप हो जाता है वो। देखो जरा एडअप हुआ है, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में एडअप हुआ हो 15,000, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। दिख रहा है सबको, सब देख पा रहे हैं बुक में, एवरीबडी इज हैविंग द बुक। जिनके पास नहीं है उन्होंने शेयर कर ली है किसी ना किसी तरह करके, पीछे है उससे देख रहा है, हमारे पास है मोबाइल है, मोबाइल है। अब तक बच्चों ने फोटो खींच ली है, काफी बच्चों ने, कहीं नहीं, ये ऊपर वाला माला खाली नहीं है कहीं होगा। जल्दी से कार्तिक दोनों तीनों पेज की फोटो खींच के दे बेटा बच्चों को, फटाफट से, टाइम नहीं वेस्ट करना, 3 मिनट रह गए हमारे पास बस। अब थर्ड बैलेंस शीट कौन सी बची, आफ्टर फॉरफीचर एंड, कितने फॉरफीट हुए थे, कितने फॉरफीट हुए थे और कितने रीइश्यू हो गए। तो अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप पे कितना आएगा, 300 में से 150 रीइश्यू हो गए, 9850, 98, 300 में से कितने रीइश्यू हो गए, कितने बच गए, वो फॉरफीट कर लिए हमने, रीइश्यू नहीं करे। 150 शेयर फॉरफीट कर लिए, रीइश्यू नहीं करे, तो 9850 इंटू 100 9 लाख, और जो फॉरफीट कर लिए रीइश्यू नहीं करे उनका फॉरफीटेड का प्रॉफिट कितना है, वो कौन से वाले शेयर थे जो फॉरफीट तो कर लिए लेकिन रीइश्यू नहीं करे, 150 नंबर में, 150 में वो आशा के थे नीरू के थे जो रीइश्यू नहीं हुए, आशा के तो सारे रीइश्यू हो गए ना, जो रीइश्यू नहीं हुए वो किसके थे, नीरू के। जो रीइश्यू नहीं हुए वो किसके थे, नीरू ने उसमें क्या क्या दे रखा था हमें, 150 पे ये वाले 30 भी दे रखे थे और ये वाले 30 भी दे रखे थे, 150 इंटू, तो आंसर में देखो 9,000 हमारा फॉरफीटेड शेयर का प्रॉफिट आ रहा होगा। आंसर में जाओ तीसरी बैलेंस शीट में, जो फॉरफीटेड में ऐड हो रहा होगा फॉरफीटेड शेयर के नाम से, वो कितना होगा 9,000, दिखाई दे रहा है सबको 9,000। और जो रीइश्यू हो गए उसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, उसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। वो प्रॉफिट बड़े वाले मेथड से निकलेगा, छोटे वाले मेथड से अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा सामने आशा ने क्या क्या दे दिया, आशा ने क्या क्या दे दिया था 100 शेयर पर, आशा ने 100 शेयर पर क्या क्या दे दिया था, 30 रुपए एप्लीकेशन के और
और क्या दिया था इसने? बस ये लो। और नीरू ने 50 शेयर पर क्या दे दिया था? 50 इंटू 60। आशा ने 100 पे 30 और नीरू ने 50 पे 60। कितना हो गया ये? 3000 प्लस 6000 आ चुका इनका, प्लस इनके शेयर हमने रीइश्यू भी कर दिए। कितने के हिसाब से? 150 इंटू 80 पर। तो ये लो 12000 और आ गए। तो टोटल कंपनी की जेब में क्या आ गया? टोटल कंपनी की जेब में क्या आ गया? इन शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? तो कंपनी की जेब में फालतू क्या आया हुआ है? ये कैपिटल रिजर्व आएगा। लेकिन हम ऐसे निकलवाते नहीं थे, ऐसे मैं सीए के बच्चों को निकलवाता हूँ, तुम्हारे को ऐसे नहीं निकलवाता मैं कभी। वो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि मेन एग्जाम में दिखा के आना पड़ेगा। ये शॉर्टकट हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए रखा हुआ है, ये आज के लिए करा दिया हमने। ये वैसे 12th लेवल के बच्चे को नहीं कराता है काम। पहले कितना आ गया उसका? आशा का 100 पे 30 रुपए आ गए। नीरू में क्या आ गए? 50 पे 60 रुपए आ गए। टोटल कंपनी की जेब में कितना आ गया? 6000। बाद में रीइश्यू के टाइम पे कितना आ गया? 150 पे 80 रुपए के हिसाब से रीइश्यू 12। तो कंपनी की जेब में टोटल कितने आ गए? 18000। शेयर्स कितने के थे? 15 के। तो कंपनी का फायदा कितना? तो सारा मेथड लगता ना, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन सब लगा के यही आएगा। वो देखो जरा आंसर में कैपिटल रिजर्व में गया हुआ है। ये जो बैलेंस शीट है ये दोबारा घर से करके आने, जो मैंने समझाई, जो मैंने बैलेंस शीट समझाई ये आपको दोबारा करके आनी है। मैं फिर समझाऊंगा, पहले पूरा दिमाग खुद लगा के आना है। तीनों केस करा दिए, तीनों फिर दिमाग लगाने मेरे को। पहला केस सबसे आसान था, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट, तीसरा और डिफिकल्ट। तीनों दोबारा करके आने हैं। और 10 दिन तक क्या करना है? रोज कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन उठा के करना है, चाहे सॉल्व या मेरी बुक से या टीएस ग्रेवल का सॉल्व, ताकि आंसर हो आपके पास। मेरी बुक के सारे आंसर हैं, जो आपसे नहीं हुए मैंने सारे कराए हैं। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पूछते भी नहीं, ना उनके पास आंसर होते। ऐसा नहीं होना चाहिए केस। लेकिन अगर है तो किसी फ्रेंड से लेके सारे क्वेश्चन रोज एक करना है 10 दिन तक, और उसके बाद हर संडे टच में बने रहना। ऐसा ना हो 2 महीने बाद वो चैप्टर दिमाग से उड़ गया। बहुत बड़ा चैप्टर है। अगली क्लास में क्या शुरू कर रहे हैं हम? डिवेंचर। इसके अंदर भी कभी एक क्लास और लगाऊंगा अभी शेयर में भी, लेकिन अब मैं डिवेंचर अगली क्लास से शुरू कर दूंगा, क्योंकि कोर्स बहुत इस चैप्टर की वजह से स्लो हो गया। इस चैप्टर की वजह से स्लो हो गया। अभी मेरे को पता नहीं रहा किसकी है। प्लीज टेल मी किसने नहीं ली बुक। Feedback